दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक विद संदीप कुशवाहा में। हम लोगों ने कल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आज इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ और हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कल हमने इस टाइप के सवाल कराए थे और हमने आप लोगों से बोला था कि ये हो सके तो याद कर लेना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की 1, 2 की 2, 3 की 6, 4 की 24, 5 की 120, फैक्टोरियल 6 की 720, फैक्टोरियल 7 की 50-40 और फैक्टोरियल 8 की 40-320। ये याद होने चाहिए, इससे कि क्वेश्चन करने में आसानी होती है। जैसे मान लो कल क्वेश्चन मैंने कराया, कोई सा एक वर्ड ले लिया, मशीन ले लिया, मान लो MACHINE। इस टाइप के हमने क्वेश्चन पार्ट 1 में करा दिए थे कि मशीन से कुल कितने वर्ड को बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा कि मशीन से ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि वावेल्स हमेशा साथ है, यानी वावेल्स साथ हैं, यानी वावेल्स कम्स टुगेदर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले वावेल्स छांट लो, कौन कौन से होते हैं। ए है, आई है, ई है। इनको बंद करके एक मान लो। बचे कौन कौन से अक्षर। 1 2 3 4, 4 और 1 ये वाला 5 इंटू, अब वावेल कितने हैं 1 2 3, तो फैक्टोरियल 5 का मान 120 इंटू 3 का मान 6, तो ये हो गया 720। हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसी में दूसरा टाइप का सवाल ये बनता है कि मान लो मशीन ही लिखा है, अब तो मशीन से ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि वावेल्स एक साथ ना आए। मैंने उल्टा पूछा है, तो कुछ नहीं, यहाँ तक तो कर लेंगे कि मशीन से वावेल साथ है, पहले मैंने निकाल लिया। अब निकाल लो यहाँ पर टोटल वर्ड, इसे निकाल लो टोटल वर्ड कितने बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, तो देखो टोटल के लिए हमने बताया था कितने मशीन में अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 का मान क्या होता है 50-40। अब हमने पूछा कि वावेल साथ ना आए, तो वावेल साथ ना आए, तो वावेल साथ ना आए की कंडीशन में टोटल में साथ आए वाले वावेल घटा दो, शब्द निकल आएंगे। यानी टोटल हमारे पास कितने हैं 50-40 और वावेल साथ आए कितने आए हैं 720। तो इसको इससे घटा दो, 0 2 43-20, यानी ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो यानी कि मशीन, एक ही शब्द में 3 टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि मशीन से पहला क्वेश्चन बनता है मशीन से कुल कितने शब्दों को बनाया जा सकता है, तो आंसर 50-40। दूसरा क्वेश्चन बनता है मशीन से ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि वावेल्स एक साथ आए, तो मशीन वावेल छांट दिया तो आंसर 720। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मशीन से ऐसे कितने वर्ड बनेंगे कि वावेल एक साथ ना आए, तो वावेल एक साथ ना आए, तब आंसर ये वाला जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं रही ये देखना। अब इसके बाद देखो हम लोग चालू करते हैं। मान लो दूसरा सवाल ले लिया, एक एप्पल ले लिया। कल भी हम लोगों ने लिया था इसको कि एप्पल से ऐसे कितने शब्द बनेंगे, तो कुछ नहीं, फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। रिपीट वर्ड कितने आ रहे हैं, P 2 बार है। फैक्टोरियल 5 का मान देखो हमने यहाँ पे लिखा, ये याद होना चाहिए सबको। तो फैक्टोरियल 5 के मान कितना होता है 120 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2। आंसर आया 6। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो जो जैसे मशीन मैंने बताया, तो मशीन में कोई वर्ड रिपीट नहीं कर रहा था। अब वर्ड हम लोग लेंगे जो वर्ड रिपीट करेगा, उस पर उस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे।
जैसे कोई वर्ड ले लिया, क्या ले ले जो वर्ड रिपीट हो, डॉटर, इक्वेशन, कैलकुलस, कैलकुलस ले लो, CALCULUS। मान लो ये कोई वर्ड है। अब इस पे हमें ये निकालना है कि कैलकुलस से ऐसे कितने शब्द बनेंगे कि वावेल साथ आए। तो देखो ध्यान से, वावेल छांटो कौन कौन से होते हैं। ए होता है, यू होता है और एक यू और है। इनको मैंने एक मान लिया। बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 ये बचे, एक ये हो गया फैक्टोरियल 6 इंटू वावेल कितने हैं 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखो इसमें रिपीट कौन कौन कर रहा है, C 2 बार है इंटू L 2 बार है, बस और कुछ बचा नहीं, ऐसे एक बार है छोड़ दिया। अब वावेल में देखो कोई क्या रिपीट कर रहा है, तो A 1 बार छोड़ो, U 2 बार है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन ये है कि वावेल साथ हैं, वावेल साथ हैं। तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720, 2 का मान 2, 3 का मान होता है 6 और 2, इसको कैंसिल कर दो। 4 कम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, यानी 180 इंटू 3 540 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में। एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लो सवाल लिया दिल्ली, दिल्ली से कितने शब्द बनेंगे, कितने शब्द बनेंगे कि L और H हमेशा साथ हैं, हमेशा साथ हैं। मान लो ये क्वेश्चन है कि दिल्ली से कितने शब्द बनेंगे कि L और H हमेशा साथ हैं। यानी कंडीशन इसने दे दी है कि दिल्ली को ऐसे अरेंज करना है कि जितने भी वर्ड बने L और H हमेशा साथ हैं। लेकिन ध्यान देना इस पे, L और H ये भी हमारा साथ में है और ये भी हमारा साथ में है, ये पता होगा। तो देखो अच्छा ध्यान से कि L और H हमेशा साथ में है, इसको बंद कर दो, 1 मान लो। ध्यान से देखो तो बचा कौन, L और H हटा दिया, 1 2 3, 3 ये 1 ये फैक्टोरियल 4 इंटू इनका भी तो मूवमेंट होगा, कभी LH होगा कभी HL होगा, तो ये अक्षर कितने हैं 2, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और 2 का मान 2, 24 दूना 48, ये इसका आंसर हो गया। इसी में एक सवाल और बनता है, इसी में एक सवाल और बनता है कि ध्यान से लेना, हर एक टाइप का सवाल करा रहा हूँ, किसी भी किताब से पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ध्यान से देखना, मान लो यही सवाल ले लिया दिल्ली, दिल्ली से कितने शब्द बनेंगे कि L हमेशा H के बाद आए, H के बाद आए। तो ध्यान से देखना, कह रहा है L हमेशा H के बाद आए, तो L जो है वो हमेशा H के बाद आना चाहिए, ये कंडीशन दे रहा है। यानी L हमेशा H के बाद आए। अब L H नहीं हो सकता है, ये हमेशा यही रहेगा, इसको 1 मान लो। चलो बचे कितने, 1 2 3, 3 ये बचे, 1 ये फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 2 मत कर देना, ये गलत, क्योंकि HL ही रहेगा, LH तो हो नहीं पाएगा, इसलिए फैक्टोरियल 4 ये हमारा इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो गया 24। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक टाइप का सवाल ले लेते हैं। मान लो शब्द ले लिया हमने कानपुर, कानपुर का रहने वाला हूँ इसीलिए शब्द कानपुर लिया है। देखो ध्यान से, कानपुर से कितने शब्द बनेंगे, कितने शब्द बनेंगे कि ANP हमेशा साथ हैं।
तो ध्यान से देखो, कंडीशन इसने ये दी है ANP हमेशा साथ है, तो ANP ये हमेशा साथ में है, तो इसको हम लोगों ने 1 मान लिया, तो ANP तो चला गया, मान लो 1 2 3 बचे 3, इसको माना 1, तो 3 और 1 4। अब ANP साथ है का मतलब होता है चाहे ANP लिखो तब भी साथ में आ रहा है, NAP लिखो तब भी साथ में आ रहा है, PAN लिखो तब भी साथ में आ रहा है, यानी कि इनका 3 का भी तो अरेंजमेंट होगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 का मान 24, 3 का मान 6, 144। तो आशा करते हैं कि ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अल्फ़ाबेट वाले सवाल थे। अब सवाल जो बचे हैं वो आपके नंबर वाले सवाल बचे हैं। जैसे मान लो ये है कि 0 1 2 3 4 5 इन नंबरों का यूज करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 10 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, इस टाइप का सवाल है। और इसके बाद पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को 10 सिक्के का भी बताऊंगा, एक बहुत ही दमदार ट्रिक्स बताऊंगा कि चाहे जितने सिक्के दे दिए जाएँ, चाहे जितने पासे दे दिए जाएँ, विदिन 5 सेकेंड में आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हो। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों।